आप देख रहे हैं सेंसी आवाज़। कुछ रिश्ते ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी होते हैं। और कई बार परिवार के मुखिया की अगर मौत हो जाए तो परिवार खराब आर्थिक स्थिति से गुजरता है और कई बार रिश्ते भी उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ रिश्ते ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी चलते हैं तो उसे हमेशा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज एनसीएल दुधिचुआ के महाप्रबंधक कार्यालय के सभागार में उन परिवारों के लिए आज एक खास दिन था जिन परिवारों ने अपने मुखिया या पति को खोया। आज यूनियन बैंक दुधिचुआ और एनसीएल के संयुक्त तत्वाधान में अलग अलग परिवारों को 1-1 करोड़ का चेक दिया गया और इसके साथ साथ सामान्य मौत पर 10 लाख का चेक दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी राशि है। स्थानीय ब्रांच मैनेजर प्रकाश कुमार बादल और रीजनल हेड नवीन निश्चल भी मौजूद थे, जबकि दुधिचुआ महाप्रबंधक विनोद कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने परिवार के मुखिया को खोया है, हमने अपने कर्मचारी को खोया है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह की एक बड़ी सहायता राशि उनके परिवार को बेहतर भविष्य की स्थिति में और मजबूत करता है। इस मौके पर संतोष कुमार दुबे जो दुर्घटना का शिकार हो गए थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुनीता देवी को 1 करोड़ का चेक दिया गया और इसके साथ साथ राम सजीवन वैश्य की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी राम जनी देवी को भी 1 करोड़ का चेक दिया गया, जबकि अनिल तिर्की जो सामान्य मौत का शिकार हुए थे, उनकी पत्नी सुनीता मिंज मौजूद नहीं थी। यूनियन प्रतिनिधियों ने उनके चेक को लिया और वो उनकी पत्नी तक पहुंच जाएगा। और जिस तरह से आज 2 अलग-अलग परिवारों को 1-1 करोड़ की राशि दी गई और इसके साथ-साथ एक सामान्य मौत पर 10 लाख की राशि दी गई, ये यूनियन बैंक और एनसीएल का एक सराहनीय प्रयास है। श्री विनोद सर और हमारे रीजनल हेड श्री नवीन सर और यहाँ आए गणमान्य सारे यूनियन के हेड लोग, आप सबका इस गरिमा में कार्यक्रम में वेलकम करता हूँ। हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एनसीएल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे उन एनसीएल कर्मचारियों के परिवारों हितग्राहियों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम की सहायता राशि देना है, जिनका सैलरी खाता हमारे यूनियन बैंक में है। एनसीएल के हमारे साथी दिन रात कड़ी मेहनत करके देश को ऊर्जावान बनाते हैं। इस कठिन स्थिति के बीच उनकी और उनके परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा परम कर्तव्य है। यूनियन बैंक का सैलरी खाता केवल बैंकिंग लेन देन का जरिया नहीं, बल्कि यह संकट के समय मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करता है। आज दी जा रही राशि सहयोग राशि किसी क्षति की भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन हमें एक संतोष देती है कि दुख की इस घड़ी में यूनियन बैंक और एनसीएल परिवार पूरी मजबूती के साथ इन फैमिलियों के साथ खड़े रहे हैं। आभार एवं धन्यवाद। मैं इसी तारतम्य में अपने रीजनल हेड और श्री विनोद सर को, जो राम सजीवन वैश्य स्वर्गीय राम सजीवन वैश्य की पत्नी श्री रामजनी देवी को 1 करोड़ का चेक देने के बाद ये हमारे आजकल मजदूर जो है एक्सीडेंट ज्यादा होता है काम कर, और ये बहुत रिस्की जॉब है। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक और अनिल तिर्की जी, स्वर्गीय अनिल तिर्की जी हैं। इनका एक्सीडेंटल नहीं है, नॉर्मल डेथ है। इनकी भी पत्नी सुनीता मिंज को 10 लाख का चेक यूनियन बैंक की तरफ से दिया गया। वो आज किन्हीं कारणों आई नहीं है। मैं चाहूंगा कि यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव लोग ये चेक प्राप्त करें। मतलब ये कहना है कि एक्सीडेंटल के साथ नॉर्मल डेथ में इसको जरूर अच्छा है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। मतलब जनरल में भी कुछ हो रहा है तो भी हम लोग थोड़ा सा
देहरादून नहीं है, पढ़ाई के सिलसिले में। कोई बात नहीं, सपोर्ट करेगा। जिसकी डेथ हो जाती है उसकी वापसी तो नहीं होती, वो परिवार एक ये सदमे से गुजरता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चिंता उस परिवार के लिए रहती है कि उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा। जी तो एक तरफ एनसीएल में अनुकंपा नियुक्ति तो मिलती ही है, लेकिन 1 करोड़ का चेक निश्चित है कि उनके परिवार के भविष्य के लिए काफ़ी कुछ बेहतर है। तो ऐसे में इस तरह की स्थिति में और क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आपने कहा, बहुत बिल्कुल वास्तविक स्थिति है। और किसी की मृत्यु होने पे उस चीज़ की भरपाई तो पैसे देकर हो नहीं सकता, चाहे हम 1 करोड़ दें, 10 करोड़ दें, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन उनके दुख के समय में यूनियन बैंक और एनसीएल साथ में खड़ा होकर एक सहयोग की राशि, छोटी सी टोकन राशि ही है ना, यह उनके कर्मचारी, उनके परिवार को मिलती है, जो उनके बच्चों के भविष्य, उनके परिवार की कुछ भी किसी भी तरह से सहायता करती है। तो वो यूनियन बैंक और एनसीएल के लिए सहयोग एवं खुशी की भावना, दिल में खुशी की भावना लाती है। सर, आपने कहा भी कि 1 करोड़ की राशि अपने आप में एक बड़ी राशि है। सत्य है कि जो हम लोगों से बिछड़ गए उन्हें हम वापस नहीं ला सकते हैं और उसकी भरपाई भी नहीं कर सकते, लेकिन हर व्यक्ति विशेषकर नहीं रहने के बाद उसके पीछे के जो है, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका परिवार है, उनका बच्चा है, वो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके अपने समाज में सर उठा करके जीने के लायक उस स्थिति में पहुंच जाए कि मतलब उनको ये कभी तकलीफ ना महसूस हो पैसे के चलते कि उनकी शिक्षा नहीं हुई या उनका उत्थान नहीं हुआ, रोजगार करना चाहते हों। तो ये एक राशि है जिससे कि हम लोग शुरू कर सकते हैं और परिवार स्टैंड कर सकता है। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग जीवन के साथ भी हैं और जीवन के बाद भी हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बना है कि जीवन के साथ, जैसा सब बता रहे थे कि आपको डीडी फ्री मिलता है और चेकबुक मिलते हैं, ओवरड्राफ्ट मिलता है, बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिलती है, काफ़ी कुछ देते हैं। लेकिन जीवन के बाद जो अभी सर लोग बता रहे थे कि ये ऐसा चीज़ है जो कोई भी इसको कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता है। बट हम लोग ये चाहते हैं कि उनका परिवार जिस तरह से पहले चल रहा था उसी तरह कम से कम चलता रहे। इसलिए जो भी एक सिस्टम बना, एक एमओयू साइन हुआ हमारे और एनसीएल के बीच में कि हम लोग अंडरटेकिंग साइन करके रखें कि देना ही देना है। और इसके लिए हम लोग जैसे ही कुछ ऐसी दुर्घटना का पता चलता है, हम लोग सबसे पहले चाहते हैं कि एक इमीडिएट उनके खाते में पैसा चला जाए, जिससे कि उनका परिवार ठीक से जैसे था वैसा चलने लगे। ठीक है, वो जो घटना घट गई उसका कुछ नहीं कर सकते थे। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।